करते हैं, टीचर भी हैं और हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो यहाँ पर एंकरिंग करने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनका करना चाहूँगा। और मैं बता दूँ स्टेज पर जो विराजमान है हमारे अतिथिगण हैं, कंचन वर्ल्ड नेशनल की मैगजीन है सर। कोशिश करते हैं कि उच्च स्तरीय लेख हो, आर्टिकल हो, जैसे कि आपने देखा भी होगा, और यही कोशिश हमारी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है। चाहे मैं बात करूँ अन्नादा मैम की, अन्नादा भार्गव जी हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, सभी दिन रात मेहनत करते रहते हैं, हमारे लड़के हैं लड़कियां दिन रात लगे रहते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है। तो कोशिश है हमारी कि हम कुछ उम्दा ही दें, अच्छा ही दें, कुछ पारदर्शी ही दें, और जिसके लिए मीडिया जाना चाहता है निष्पक्ष। पहला एक मुझे वाक्य याद आता है, पहली मैगजीन किसी में वीआईपी के पास लेके गया, पॉलिटिशियन थे बड़े, तो उन्होंने जैसे ही पन्ना पलटा तो उसमें सरकार के खिलाफ एक लेख था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहली मैगजीन के पहले पन्ने में सरकार के खिलाफ है। मैंने कहा जी मीडिया जानी ही इसीलिए जाती है हमारे लिए सभी बराबर है। अगर सरकार अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए लिखेंगे, अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ लिखेंगे। और इसी क्रम दो शब्द कंचन वर्ल्ड के लिए बोलने के लिए मैं इस बार बुलाना चाहूंगा परमजीत मैम को, वो यहाँ पर आए और दो शब्द, अगर कंचन वर्ल्ड ने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो आप बोल दीजिएगा, वरना आप मत बोलिएगा प्लीज। थैंक यू कंचन, फर्स्ट टाइम है तो कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूंगी पहले ही। कंचन एक ऐसा लगता है जो हमारे पास पहली बार आया था ना, तो मुझे ये पागल लग रहा था, ये मैडम कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो बातें मुझे आज याद आ रही है। तो बहुत अच्छा इन्होंने अब काम किया है, थैंक यू। थैंक यू मैम। कुछ कर दिखाने की तमन्ना है इस दिल में, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना है इस दिल में, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है इस दिल में, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना है इस दिल में, जिसे मरने के बाद भी दुनिया याद रखे, ऐसा ही कर गुजर जाने की तमन्ना है कंचन जी के दिल में। अब मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी। करनाल पुलिस से मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, उनके बारे में। कोरोना काल में उन्होंने बढ़ चढ़कर सारी मुसीबतों का सामना किया। आपको सबको पता है कि उस समय सारी शॉप्स वगैरह का एक टाइमिंग होता था, कुछ लोगों का जो काम का था वो भी बंद हो गया था, राशन वगैरह की जो कमी थी उस सबको पूरा करने में सुरेंद्र जी ने अपना पूरा योगदान दिया। किसी को भी उन्होंने भूखे पेट सोने नहीं दिया। एक किस्सा वो मतलब मैंने जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी जो रोंगटे थोड़े से खड़े थे, मुझे लगा अच्छा लगा, मतलब मेरे मन को एक वो कहते थे पावन प्रभु से रिलेटेड लगा लो। उन्होंने एक किस्से में मैं उनकी बता रही हूँ जो हमेशा सबको याद भी होगा, मीडिया में भी आया था। एक दो जुड़वा बच्चों का बर्थडे था बीच में कोरोना काल में, तो उन्होंने अपनी बेटी से केक बनवाकर, जब सारी बेकरी वगैरह बंद थी तो उन्होंने उनका वहां पर जाके, उनके घर पर जाके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो शायद उनके लिए एक बहुत यादगार पल रहा होगा, और मेरे लिए तो ये रहा ही है कि जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मीडिया पर भी देखा था, वो बहुत हार्ट टचिंग था सर। और मैं बताना चाहूंगा कामना मैम कि सर का ये लेख हमारी मैगजीन में भी छपा है, सुरेंद्र जी का ये लेख हमारी मैगजीन में भी छपा है, क्योंकि आपका वो उत्कृष्ट कार्य था सर। अप्रिशिएट करते हैं आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को, बहुत अच्छा काम आपने डेफिनेटली किया है, तो सैल्यूट हरियाणा पुलिस के हमारे सुरेंद्र जी के लिए बनता है। और अब मैं चाहूंगा मेरे साथ जिन्होंने काम किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और यहाँ पर मैं प्रदीप भाई आपको भी बुलाना चाहूंगा कि आए दो शब्द आप करें। बेसिकली सिंगर है, हरियाणवी सिंगर है, भक्ति गीत भी गाते हैं, हरियाणवी गाने भी गाते हैं, और हमारे
सबसे पहले सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इतनी काबिलियत की तारीफ मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि जितनी सर ने तारीफ कर दी। तो जितने भी ये चीफ गेस्ट आए हुए हैं ये किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की और कंचन वर्ल्ड के फर्स्ट एडिशन की सशक्तता का जो प्रोग्राम आज रखा है उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए। कुछ टाइम पहले वैसे माई सेल्फ मैं मिस्टर प्रदीप प्रयागी, आई बिलोंग टू सिटीपुर डिस्ट्रिक्ट सी, जहां से एक छोटा सा प्यारा सा पौधा लगाया। इससे पहले कंचन टीवी के नाम से जब हमने न्यूज चैनल लगाया तो धीरे धीरे हम रिसर्च करते रहे कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद कंचन फाउंडेशन का पौधा लगाया, फिर कंचन एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज के टाइम में एंटरटेनमेंट सबसे जरूरी है। अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो पूरी दुनिया में ये जीवन अधूरा है। अगर कोई बंदा सैड हो तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही अपना मूड चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई और इरादा ही नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कंचन एंटरटेनमेंट अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक छाप छोड़ी जाए। उसके बाद फिर कंचन वर्ल्ड के नाम से, यानी कि कंचन ग्रुप सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो आप सभी जितने भी सफीदों से मैं उनका नाम जानता हूँ, बाकी जितने भी हैं हो जाएगा इंट्रोडक्शन जब बार बार आएंगे यहाँ पे, और बहुत बड़े प्रोग्राम करने हैं। ये कंचन वर्ल्ड का जो पौधा लगाया आज छोटा है, लेकिन नेशनल लेवल में इसकी टहनियां इतनी बनने वाली है कि कोई भी यहाँ से ये नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पर आया और अनसक्सेस रह गया। जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो आप सभी का दोबारा से फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कंचन वर्ल्ड से जुड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और मनोज सचदेवा जी मैं हमारे एडवोकेट हैं, उनका स्वागत करता हूं और उनके साथ जो उनके साथ हैं उनका भी स्वागत है। कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं सुरेंद्र जी, उनका यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम में जो ये कंचन वर्ड्स मैगजीन जो पत्रिका है उसका जो लॉन्च हुआ है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर,
उसके लिए भी मैं यशपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की है। हम चाहेंगे कि ये पत्रिका कंचन का अर्थ बताऊंगा मैं आपको कि कंचन की तरह ही ये पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेशन पे नंबर 1 पे आ जाए, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो पत्रकारिता के अंदर भीष्म पितामह कहूँगा मैं उनको, शिव शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने में बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और उसके अलावा एडवोकेट हैं मनोज सचदेवा जी, हमारे साथी हैं, हमारी बार से हैं, मैं भी एडवोकेट ही हूँ। और उनके साथ तरुण जी आए विरमानी, उनका बहुत बहुत आभार। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई इस कार्यक्रम के लिए जो आयोजन करने में पत्रकार भी हैं और एडवोकेट भी हैं, अनुराधा भार्गव जी, उनका भी मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कार्यक्रम जो हैं होते रहने चाहिए, जैसे कि आपने आज लॉन्च किया है अपनी पत्रिका को, और इसका जो सालाना उत्सव होता है आप हरियाणा के किसी और जिले में करें और उसके बाद दूसरा करें, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। और मैं आपको सबसे पहली बात है कि बताना चाहता हूँ, कंचन का मतलब है धन संपत्ति। बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत अच्छी सोच का परिचय है ये कि जिस तरह से टाइटल लिया कंचन वर्ड, कंचन पूरा संसार बिना कंचन के चल ही नहीं सकता। और कंचन यदि हम बात करें, ज्योतिष में बात करें कंचन की, तो सुरेंद्र जी कंचन एक बहुत सुप्रसिद्ध एक नग भी होता है, और जो इसके जानकार हैं उनको मालूम होगा, और इसके बिना ये संसार चलता ही नहीं है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर जिस तरह से यशपाल जी आगे कदम बाई कदम बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी काफ़ी लंबे अरसे से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इस समय जो एक नया युग की जो शुरुआत हुई है सोशल मीडिया की, उसमें हमारे बहुत साथी आगे आए हैं और एक नई पत्रकारिता सामने आई है। सूचनाएं हैं जो टीवी चैनल्स पे भी आने में समय लेती हैं, उससे पहले वो जारी हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कुछ रैकेट्स हैं, सुरेंद्र जी आप ध्यान देना, कि जो फेक न्यूज़ होती हैं, जो इमीडिएटली जो समाज के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं, वो भी बड़ी जल्दी जारी हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बार हम लोग भी, हमारे पत्रकार साथी विष की चपेट में आ जाते हैं और उनके हाथ से भी ये गलत सूचनाएं जारी हो जाती हैं जो समाज के अंदर बड़ा बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर यदि हमने एक छोटा सा मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया, वो वापस नहीं आ सकता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा ये वाली बात कि सोशल मीडिया पर यदि आप कोई भी जानकारी डालते हैं, उसकी पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद, पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद उसको छोड़ें, क्योंकि आपने एक बार छोड़ दिया, ये ऐसा तीर है जिसको छोड़ दिया वो वापस नहीं आएगा, और उसका जो परिणाम होगा ज़्यादा तक मेरा मानना है कि बहुत बड़ा घातक हो जाता है। और मैं तो अपने से कहूँगा आपको कि मेरे से भी 3-4 कुछ ऐसी खबरें थी जो मेरे से लीक हुई, मैंने खुद जारी की, लेकिन वो फेक थी, और ये गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है हमारे पास, हमारे सॉफ्टवेयर में एक टाइमिंग होता है जिसको हम आधे घंटे में, लगभग 45 मिनट के अंदर उसको हम हटा देते हैं, और इन बिटवीन कभी वो लेट होगी तो हम उसका खंडन छापते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकार करना पत्रकारिता के अंदर होता है। कई बार मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है, गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है, या समय पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाती, तो वो खबर जारी हो जाती है। और पत्रकारिता के अंदर मैं ये बात जरूर कहूँगा, यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप प्रयास करें कि उसकी कहीं ना कहीं से पुष्टि हो,
और यदि कोई सपोर्ट है तो आप उसको तुरंत दिखाएं, लेकिन जिससे समाज को नुकसान होता हो ऐसी खबरों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि समाज के अंदर मैसेज ठीक से चल सके। और इस कार्यक्रम में हमारे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं, उनको भी मैं आज के कार्यक्रम की बड़ी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर हैं अरोड़ा जी, एक बार वो खड़े हो जाएं और उनके लिए तालियां। सबसे लेट आए हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, एक्चुअली वो बिजनेस में हैं, पोल्ट्री के उसमें हैं, तो थोड़ा सा व्यस्त थे। और अरोड़ा जी टेबल, ये यही वो शख्स है जो एक साल से हमारा रजिस्ट्रेशन लेटर जो RFI दिल्ली में पड़ा था, ये लेके आए हैं। दिल्ली की वजह से वो आया था और ये शुरू हो पाया। और स्वागत है आपका। उनके साथ आए अविंदर राठी जी, बिजनेसमैन हैं हमारे सभी लोगों के बहुत बड़े, और हमारे साथी भी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अब मैं चाहूंगा कामना जी, आप कुछ सुना रहे थे हिंदी या हरियाणवी जी। हमारे कार्यक्रम की शाम में, हमारे मेहमानों की शाम में यहाँ पर सुनाना चाहते हैं कामना जी। और उसके बाद कामना जी के जस्ट बाद प्यार रहे सीखरी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा दिमाग खाया मैंने जब चक्री वाला ज्वाइन किया था, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जा रहे हो, और हमारे कप्तान साहब जिन्होंने मेरा बड़ा दिमाग खाया है सीखने के लिए, हमारे साथी हैं कंचन टीवी के। जब वो आए तो बड़ा मतलब मुझसे बड़े जिज्ञासु, अगर कोई मुझे आज तक मिले तो वो कप्तान साहब है, हमारे बड़े भाई हैं और कंचन टीवी के लिए काम करते, वो भी तैयार रहे। उनका भी अभी नंबर आने वाला है। मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिला, टांग खिंचाई का सब किया है। थैंक यू सर। हर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की वंदना के साथ होती है। वो वंदना तो मैम ने कर दी थी मंत्रों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई थी। मैंने सोचा कि मैं उसको पूरा कर देती हूँ। अब सर की डिमांड के ऊपर एक हरियाणवी भजन जो मैं अभी पेश करने जा रही हूँ आप सबके समक्ष। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दीजिएगा। एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अगर मधुर करना है तो मुझे उसमें आपका भी योगदान चाहिए, वो भी तालियों के साथ। मीठी मीठी तालियों के साथ प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में बाल
दूं आपको कि कार्यक्रम क्यों किया हमने। आप सबके मन में होगा कि लॉन्चिंग की हमने। देखिए लॉन्चिंग हम पहला एडिशन कर चुके थे, बट लॉन्चिंग हम क्या गेट टुगेदर करना चाहते हैं। हमारी जितनी भी टीम है सभी हमसे मिले, बैठे, लंच हो। अब अगर लंच का कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमने सोचा दिवाली भी है, तो एक सम्मान समारोह भी कर दिया जाए, अपनी पूरी टीम को सम्मान दे दिया जाए, उनको कुछ उनको स्नेह दिया जाए और उनसे कुछ सीखने को हमें भी मिलेगा। तो गेट टुगेदर सुरेंद्र जी इसीलिए हमने किया। और करनाल में आने वाले वक्त में कंचन की भी, कंचन वर्ल्ड करनाल में ही अपना ऑफिस बनाकर यहाँ से ही वर्किंग शुरू करना चाह रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको चुना है। बहुत जल्द हम यहाँ से ही बड़ी शुरुआत करने वाले हैं। जब हमारे मेहमान बीच में तो मेरी बात रहेगी कि हमने इसको आजीविका का साधन भी बनाया है। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्केटर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अच्छा यहाँ से बिजनेस निकाल रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया को हम कवर करना चाहते हैं और 3 महीने में सुरेंद्र जी बता दूं पूरे नॉर्थ इंडिया की हम इकलौती मैगजीन होंगे। हम उस एनर्जी के साथ 10,000 कॉपीज के साथ हमने शुरुआत की थी। दिवाली में 20,000 कॉपी है पूरे नॉर्थ इंडिया, दिल्ली एनसीआर से लेकर चंडीगढ़ तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पहले बांटी थी, इस बार भी आगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांट रहे हैं। और हमारी टीम में भी जोश है, मेरे हिसाब से सभी में जोश है, वो उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा इंसेंटिव हम देते हैं तभी लोग हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने चाह रहे हैं। कॉल आते हैं, हमें व्हाट्सएप आते हैं और सभी का स्वागत हम खुले मन से करते हैं। भाई प्रेम प्यार में, भाईचारे में यहाँ पर काम किया जाता है। बॉस का, नौकर का यहाँ पर कोई सिस्टम कभी रखा नहीं मैंने, या मेरे किसी भी टीम के किसी भी बड़े मेंबर ने, चाहे वो जगदीप सिंह जी हो, अरोड़ा जी हो, चाहे कोई भी है, हमारे अनुराधा मैम हो, कभी भी हमने सभी को साथी तरह से काम किया और ऐसे काम करते हैं। तो बातें ऐसे चलती रहेंगी। तो इसी बीच में एक बार बुलाना चाहूंगा स्टेज पर सतीश सीकरी जी को बुलाना चाहूंगा। चढ़ती कला के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, 2 शब्द कंचन वर्ल्ड के लिए स्वागत आपका। सबसे पहले सभी सीनियर साथियों का दिल की गहराइयों से नमस्कार। कंचन भाई को चढ़ती कला टाइम टीवी की ओर से कंचन वर्ल्ड की शुभकामनाएं। आपका परिवार फले बड़ा हो। कंचन जो है एक पत्रकार नहीं है, एक बिजनेसमैन है। और कंचन ने जो है यहाँ से अपना बिजनेस शुरू किया है। आज ही मुझे पता चला इस बात का कि कंचन ने MBA की हुई है और उसका जो है सफल फायदा उठा रहे हो यहाँ से। मैं एक बात कहना चाहूँगा कंचन जी आपको, पत्रकार जब भी कुछ लिखता है उसका मालिक जो है कई बार उसको काट देता है। अगर आपके पत्रकार कभी ऐसा कुछ लिखें जिससे पत्रकार की मर्यादा का हनन हो तो ऐसा मत करना, उसको लिखने का मौका देना। आपका बिजनेस बढ़ता रहे, इसी के साथ धन्यवाद। कहने का बहुत कुछ है। कंचन ने जो है यहाँ से बात की थी खुरापाती से। भाई ये खुद तो बनेगा बिजनेसमैन, इसने पत्रकारों को बढ़ा दिया खुरापाती से शुरुआत की जिसने कि मैं कुछ खुरापाती शुरू करता हूँ। भाई ये खुरापाती नहीं है, ये आपका बिजनेस है और हमारी ये जीविका है। तो आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अकेले बैठ के बात करेंगे, सबके सामने कुछ नहीं होता। मैं टांग खिंचाई ये भी कह रहा मैं टांग खिंचाई करूंगा आज। तेरी टांग का मिट्टी खींच लेंगे तो उठ नहीं पाएगा। धन्यवाद मेरे भाई, दिल की गहराई से धन्यवाद। शुक्रिया करना चाहूँगा सतीश भाई जब आए बोला यार मैंने पहली बार बोला है, मतलब इतना बोला तो सही टाइम चाहिए। अब मैं आपने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं इसको मतलब अपनी तारीफ लूँ, इसको अपनी बुराई लूँ। तारीफ में देता है। जी शुक्रिया बी पॉजिटिव। देखिएगा यहाँ पर हम प्योर बिजनेसमैन नहीं है, मैं पत्रकार हूँ पहले, क्योंकि लोगों के बीच जब मैं मीडिया मैन के तौर पर मैंने जमीन से शुरुआत मैंने बताया यूट्यूबर था मैं, तो लोगों के बीच रहा हूँ तो मैंने दिक्कतें देखी सुरेंद्र जी। जब मैं लोगों के बीच आता था कि बड़ी एक विडंबना होती है, उसको ना तो नेता से, ना पुलिस से, ना किसी और अधिकारी से, कर्मचारी से उम्मीद होती। वो शायद परेशान होकर मीडिया की तरफ भागता है कि मीडिया उसको राहत दिलाएगी, मीडिया उसको न्याय दिलाएगी। तो वो मैंने देखा है, तब जाकर हमने सशक्त हुए, मजबूत हुए। दिक्कतें हमसे भी बड़ी आई, बस हम उन सब से पार पा लिए। जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान हो तो जिद से ही हर काम करता हूँ, उसको पार पा लेता हूँ।
जिद करके काम करता हूँ, पा लेता हूँ,